हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अमित आप सभी का टारगेट बोर्ड एग्जाम में स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मूल यानी कि बहुत वेरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल आज मैं करवाऊंगा। साइंस यानी विज्ञान का क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल, वो भी होगा प्रकाश से। किससे होगा? प्रकाश से होगा। न्यूमेरिकल हम लोग करवाएंगे दोस्तों दर्पण सूत्र से। ठीक है ना दोस्तों, आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ये दिया गया है दोस्तों। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल यानी ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक जानना होगा। अगर हम लोग बेसिक जान लेंगे तो कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मजबूती के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल को यानी कि एकदम पहले बेसिक से जानना होगा। कुछ बेसिक चीज़ें अगर पता हो जाएगा तो न्यूमेरिकल करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर दर्पण दिया होगा तो दर्पण के लिए अलग फार्मूला होता है और लेंस के लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग आपको देख लेते हैं। दर्पण सूत्र, ठीक है ना दोस्तों, किसे देखते हैं, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, U क्या होता है, वस्तु की दूरी। क्या होता है प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी। और दोस्तों जो V दिया होता है क्या होता है, प्रतिबिंब। क्या होता है दोस्तों, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यह क्या होता है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप लोग ध्यान देना है, कभी 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना कुछ भी आ जाए तो ये किसका मान होता है, सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा। और कभी मान लो दिया होता है यहाँ पर 2 गुना, 4 गुना, ये कुछ भी दे दिए, ठीक है ना। अगर इनके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, और कब कौन सी वस्तु प्लस में होगी, कब माइनस में होगी, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, अगर इस तरफ हम लोग कलाई करते हैं, ठीक है ना, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, U कब प्लस में होगी, कब माइनस में होगी, सबसे पहले हम लोग क्या बेसिक चीज़ें पता करेंगे। अवतल दर्पण क्या करेंगे तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। U मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी। क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। वस्तु हम लोग हमेशा कहाँ, बाएं की तरफ से लेते हैं प्यारे बच्चों। किस तरफ से लेते हैं, बाएं तरफ से। और आप लोग तो ये तो जानते हो कि यहाँ पर x होता है और यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर y डैश होता है। ये तो नॉर्मली सब लोग जानते हो गए, है ना प्यारे बच्चों। तो U यहाँ पर क्या हो जाएगा, U हमेशा बाएं की तरफ से होती है तो U दोनों में क्या होता है, माइनस। अवतल में भी हो जाएगा और उत्तल में भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना प्यारे बच्चों। F मतलब फोकस। हम लोग जब दोस्तों उत्तल में यानी अवतल में जब लेंगे, ये होता है, क्या होता है, कलाई इस तरफ होता है तो अंदर की ओर इस तरफ फोकस होता है। अगर उत्तल होता है तो ये दाहिने किस तरफ होता है, कलाई की इस तरफ। ठीक है ना दोस्तों, इस तरफ बनता है। तो इसमें क्या हो, फोकस जब इस तरफ हो जाएगा यानी कलाई की इस तरफ होगा तो यहाँ ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये FV क्या अगर यहीं कहीं पर होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा, प्लस में। और अगर इस तरफ होगा यानी कि अवतल दर्पण में तो क्या होगा, माइनस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आई होप कि हम लोग इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
और v बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं v माइनस में उत्तल में क्या प्लस में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। v क्या होता है उत्तल में, b के दो नमूने, प्लस कब होता है जहाँ हम लोग, माइनस कब होता है जहाँ हम लोग, जब कभी भी आभासी होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े हो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आप लोग शायद पढ़े होंगे 6 नियम। तो देखो इसमें से 4 नियम आप लोगों को कुछ ऐसे मिले होंगे जो वास्तविक बने हैं, और बाकी जो बने हैं क्या बने हैं, आभासी बने हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जब आभासी बनेगा, आभासी जब होगा प्रतिबिंब, तब क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। और जब दोस्तों माइनस में होगा तब भी क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी जब वास्तविक दिया होगा तो माइनस में भी होगा, और जब आभासी, तब मतलब जब आभासी दिया होगा तब भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वी हमेशा क्या होता है, आभासी बनता है। आप लोग जानते ही हो ये क्या बनता है, हमेशा आभासी बनता है, इसलिए v हमेशा क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव होगा। समझ में आने प्यारे बच्चों, आप लोग कितना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसमें हम कुछ और थोड़ा बहुत कुछ बचा है, उसको भी मैं पूरा करवा देता हूँ, उसके बाद में पढ़ते हैं। अभी आप लोग देखोगे यहाँ गुना क्या दिया गया है, गुना बड़ा प्रतिबिंब, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, इस तरीके से कुछ भी आ जाए प्यारे बच्चों। अगर ये कुछ भी आ जाता है तो बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से श्योर हम लोग एकदम निडर मतलब कि बिना डर के, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं यम का मान दिया। किसका मान दिया है, एम। यम मतलब जानते हो आप लोग, पढ़े हो रेखीय आवर्धन, पढ़े हो ना रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन आपका ये आप लोग जान लो कब यहाँ पर वास्तविक होता है, कब क्या होता है, ये जानना प्यारे बच्चों लोग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब कभी भी आभासी होगा, क्या होगा, जब कभी आभासी होगा तब ये प्लस में होगा, कभी भी आभासी होगा तब यम क्या होगा, प्लस होगा। अगर कभी माइनस में होगा यम तब क्या होगा, सॉरी जब कभी अगर वास्तविक दिया होगा तब यम क्या होगा, माइनस में होगा। प्यारे बच्चों इतना चीज़ों हम लोग बहुत आसान से यानी कि आराम समझना होगा, और बाकी हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन की ओर, चलो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में जितना बेहतर लिखोगे उतना अच्छा से नंबर मिलेगा। 25 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु क्या होता है प्यारे बच्चों, u, और वो भी क्या है, u हमेशा दोनों तरफ क्या होता है, माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब, यानी क्या दिया गया, किसकी वैल्यू, m दिया गया, कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक। अभी हमने बताया था कि जब वास्तविक होगा तब m किस में होगा, माइनस में। अगर यहाँ पर आभासी आ जाए, क्या आ जाए, आभासी आ जाए, तब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस होगा, पर यहाँ क्या होगा, -2 सेंटीमीटर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, वास्तविक बनता है। तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, और क्या, प्रतिबिंब यानी कि v, ये दोनों हम लोग प्यारे बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है ना। तब हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पता है प्यारे बच्चों, हम लोग पता है कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है, क्या होता है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, जिसके आप लोग बोलते हैं m बराबर I/O माइनस v अपान क्या होता है प्यारे बच्चों, u, और प्यारे बच्चों क्या होता है, h'/h। ये 3 फार्मूले होते हैं, आपस में तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो दोस्तों अगर एक मार्कर ये इसके बराबर है, ये वाला
इस वाले मार्कर के बराबर ये वाला मार्कर है, और तो दोस्तों कि ये वाले के बराबर ये वाला है, तो क्या तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। उसी तरीके से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है इसके, तो तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तब चलो हम लोग रखते हैं, कौन सा फार्मूला रखते हैं यहाँ पर, ये m बराबर -v/u। ठीक है ना प्यारे बच्चों? हम लोग इसी फार्मूला से रखेंगे, तब यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, हम लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। m का मान दिया गया कितना? -2, रख लो -2। v का मान क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? v का मान नहीं दिया गया है। u का मान क्या दिया गया? -25। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, या फिर आप ये माइनस से माइनस से काट लेते हैं। 25 गुना से आएगा 50, वो भी किस में? माइनस में, v। ये किसका मान आ चुका है? v का मान आ चुका है प्यारे बच्चों। और क्या बोला? दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात कर। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है, अगर ये क्या बन रहा है? माइनस में है। क्या है प्यारे बच्चों? माइनस में। दर्पण के पीछे यह आभासी बनेगा, अभी हम लोग बताते हैं। चलो आगे पहले एक सूत्र करते हैं। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक प्यारे बच्चों, या फिर लिख सकते हैं दर्पण सूत्र। ठीक, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, f का मान निकालना है। ठीक है, 1/v का मान अभी हम लोग पता हो चुका है -50, प्लस 1/u का मान क्या दिया प्यारे बच्चों? -25। ये हो जाएगा 1/f, दोनों के एलसीएम लोग प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 50 आएगा। 50 से भाग दो, 50 में कितना आएगा? 1 से गुणा करेंगे -1, यहाँ प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? -25 गुना 50, 2 से गुणा इसमें करना, 2 करना तो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आई होप कि आप लोग बहुत आसानी से ना समझ में आया होगा। अब यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों ये f 1/f बराबर 2 1 3, माइनस माइनस प्लस होता है -3/50। ठीक है ना प्यारे बच्चों? इनका हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे। ये आप इनको पलट भी सकते हो, अगर आप चाहो तो पलट के लिख सकते हो, नहीं चाहते हो तो इनका तिर्यक गुणा कर लो। इस तरफ हो जाएगा 50, ये हो जाएगा -3f, ये इस तरफ आएगा तो 50/3 माइनस, या फिर माइनस यहाँ लगा सकते हो, बराबर f। भाग के लो प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 3 से हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 एकनम 3, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, माइनस में इसे होगा। ये किसका मान आया प्यारे बच्चों? f का मान आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण अभी हम लोग जानते हैं, जब जब अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में। देखो माइनस में आ चुका है, ठीक, और वास्तविक भी दिया है, तब भी क्या होगा? माइनस में। ठीक, अभी हम लोग पढ़े हैं। और प्रतिबिंब अगर प्यारे बच्चों मान लो कोई अवतल दर्पण है, ठीक है ना, प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक -25। ठीक, फोकस क्या दिया गया है? यहाँ होता है प्यारे बच्चों f। फोकस कितना हम लोग निकाले? 16 पॉइंट कुछ और निकला है, वो भी माइनस में है। और माइनस v का, अगर v भी प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? इसी तरफ बना है। कहाँ बना है? इस तरफ बना है। अगर ये प्लस में होता तो इस तरफ बनता आभासी, पर ये माइनस में है तो क्या बनेगा? वास्तविक। और देखो यहाँ वास्तविक दिया भी गया था, माइनस में आएगा मतलब वास्तविक। ठीक है नहीं प्यारे बच्चों? आप लोग बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप लोग ये भी जान लो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों?
ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना दोस्तों, दिया ये गया है प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण है। क्या दिया गया है? एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आवर्धन ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ों यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों करते हैं हम लोग। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? दिया है दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण आर कितना दिया गया? 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये बताओ प्यारे बच्चों, माइनस में होगा प्लस में होगा? माइनस में होगा। क्यों होगा मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि अवतल दर्पण है तो ये अवतल दर्पण यहाँ पर क्या होता है? सी यहाँ या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी इसी तरफ है ना, तो ये भी क्या बनेगा? ये भी क्या बनेगा? माइनस में होगा, क्योंकि इस तरफ जितनी भी वस्तुएं होती है सब क्या होती है? माइनस में होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यू क्या है? कितना है? -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन ज्ञात करने हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है फार्मूला होता है F बराबर r/2, फोकस दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है, F बराबर r/2 होता है। तो F बराबर r का मान क्या दिया गया प्यारे बच्चों? -40 अपान 2 काट दो, कितना आएगा दोस्तों? F बराबर -20। ये भी कितना आ चुका है प्यारे बच्चों? माइनस में आया है, क्योंकि अवतल दर्पण है। आप लोग समझ जाना है कि वस्तु में ऐसा क्या होती है? माइनस में ही आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये करते हैं, हम लोग को F का भी मान ज्ञात हो चुका है। हम लोग बोला है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी पहले V का भी मान तो निकालना है प्यारे बच्चों। V बराबर भी निकालना है, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्योंकि 1/f का मान पता हो चुका है प्यारे बच्चों। f का मान क्या है? -20 रख लेते हैं, इक्वल 1/v निकालना है प्लस 1/u। u दिया है -25 प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है? सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ दिया गया है कितना? -10। अब ये क्या हो जाएगा? 1/, हो जाएगी -20। इस तरफ प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये माइनस में हो जाएगी। इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/10 बराबर 1/v। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगले बार से मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है ना, प्लस माइनस का गुणा करूँगा माइनस, इस तरफ आएगी तो प्लस में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 1/10 पूरे को उठा लाऊंगा हम लोग। अब इसको करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 20। 20 से भाग करेंगे, इसमें 20 में कट जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। 1 के गुणा 1 में करेंगे -1 हो जाएगा। ये प्लस 10 से भाग देंगे 2 बार में, 2 1 कम 2 हो जाएगा, बराबर 1/v। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग कितना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग देखना है, 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 आएगा। 1 कितना हो जाएगा? 20 बराबर 1/v। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? v के यहाँ गुणा कर लो, v बराबर आएगा 20 × 20। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, जरा आप लोग अभी मैं बताया था, v का मान अगर पॉजिटिव होगा तब क्या होता है, और v का मान अगर निगेटिव होगा तब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था, अगर v का मान पॉजिटिव हो, क्या हो? अगर प्लस में हो, क्या हो? अगर प्लस में होगा तो ये क्या हो जाएगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या आएगा? वास्तविक होगा। जैसा हम लोग जानते हैं, यहाँ f का मान निकाले हैं 20, u का मान दिया गया है 10। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जांच कर बन चुका है, क्या बन चुका है दोस्तों? 20 पॉजिटिव हो चुका है। तब यहाँ पर क्या होगा? वस्तु का बनेगा? बड़ा बनेगा, यानी कैसा होगा? आभासी। तो प्रकृति यानी हम लोग निकाल चुके हैं, प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों?
प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, आभासी होगी। प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों, आभासी होगी। आप लोग ये भी जान चुके हो, है ना प्यारे बच्चों। अब आप लोग निकालना ये है, अतः प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, अतः प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर होगी, यह है। ठीक है ना। हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं, प्रकृति भी निकाल चुके हैं, स्थिति भी निकाल चुके हैं। ठीक है ना। प्रकृति कितना हो गई, प्रकृति आभासी हो जाएगी। अब इसकी दूरी की यानी कि स्थिति क्या होगी, ये हम लोग को भी निकाल चुके हैं, तब स्थिति भी हो चुकी है। अब प्यारे बच्चों हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग दोनों निकाल चुके हैं, ये स्थिति हो चुका है और ये प्रकृति हो चुका। हम लोग निकालना क्या है अब, आवर्धन। इसमें फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, एक होता है m बराबर -v/u। अभी हमने दोस्तों 3 फार्मूले लिखाए थे आप लोग को, यम का आवर्धन के लिए 3 फार्मूले लिखाए थे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलो हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका भी मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना। m बराबर हो जाएगा, v का मान क्या है प्यारे बच्चों, 20 -20 हो जाएगा। u का मान क्या हो जाएगा, -10। ये कट जाए, कितना आएगा, m बराबर 2। प्यारे बच्चों जब मैं ये बताया हूँ, यानी कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब m का मान 1 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 1 से ज़्यादा हो जाए, तब प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्या होता है, बड़ा बनता है, वो भी प्लस में हो। ठीक है ना, प्लस में रहेगा तभी तो ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। आई होप कि मैंने आवर्धन क्षमता भी निकाल, यानी आवर्धन भी निकाल दिया, स्थिति भी बताई, प्रकृति भी बताया। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत कंसेप्ट के साथ प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दिया यह गया है प्यारे बच्चों, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ हम लोग करते हैं। ठीक, क्या क्या दिया गया है, दिया है एक वस्तु जिसकी ऊंचाई, ये दोस्तों यू नहीं दिया गया है, क्या दिया गया, ऊंचाई, ऊपर, ये जब हम लोग ऊपर जाते हैं उसकी क्या दी है, कोई वस्तु है उसकी ऊंचाई दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया गया है, ओ, क्या दिया गया है, ओ, या फिर आप लोग क्या मान सकते हो, ठीक है, वो मान सकते हो या एच मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के सामने, क्या है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, रखी है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु कोई। ठीक है, तो हो जाएगी -6 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, एफ दिया है -12 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल इसलिए सब माइनस में हो रही है। ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी v का भी मान निकालना है। स्थिति, प्रकृति, ऊंचाई। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ हम लोग ज्ञात करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वस्तु की ऊंचाई, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला होता है, m बराबर होता है O अपान, अभी हम लोग पढ़े हैं, सॉरी क्या होता है, अभी आप लोग पढ़े हो प्यारे बच्चों, ये बहुत एकदम इजी सा क्वेश्चन है, फार्मूला है I अपान O बराबर -V अपान U, हम लोग अभी पढ़े हैं। इसी फार्मूला से हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर किसका मान दिया गया, I, ये फार्मूला रखेंगे, I अपान O बराबर -V अपान U।
आई का मान दिया गया है क्या प्यारे बच्चों, बताओ, नहीं दिया गया है ना। हम लोग पहले बच्चों हम लोग कर लेते हैं इनको निकाल, क्योंकि ये तभी हो पाएगा, हमको u का मान तो पता है, o का मान पता है ना, तो y का मान पता है ना, तो v का मान पता है। अगर पहले हम लोग v निकाल लेते हैं तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना दिया गया प्यारे बच्चों, -12 रख लेते हैं, बराबर 1/v हम लोग को निकालना है, प्लस 1/u कितना दिया गया है दोस्तों, -6। ये हो जाएगा 1/-12, ये माइनस प्लस गुना क्या हो जाएगा, माइनस से तरफ प्लस में 1/6 बराबर 1/v। इन दोनों के एलसीएम लो प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ भाग करो 12 से कितनी बार जाएगा, एक बार, तो -1 हो जाएगा, प्लस इससे भाग करो 2 बार, 2 1 कम 2 प्यारे बच्चों। अब यहाँ हो जाएगा बराबर 1/v। अब 2 में से घटाओगे 1 क्या आएगा, 12 बराबर 1/v हो जाएगा। v का 3 गुणा करो ये v हो जाएगा, 12 गुणा 1 में करो 12 आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये क्या आ चुका है दोस्तों, फिर वही v का मान प्लस में आ गया, तो हम लोग फिर क्या बताएंगे, अतः स्थिति दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर, कहाँ है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर क्या है प्यारे बच्चों, दूर पर है, ठीक है ना। और प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति क्या हो जाएगी, ये v है, मतलब उस तरह दर्पण किस पर बनेगा, तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग को यही निकालना है, अभी क्या निकालना है, स्थिति प्रकृति हम लोग निकाल चुके हैं, ज्ञात करना है ऊंचाई। ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I/O बराबर -v/ क्या हो जाएगा, u। I का मान तो निकालना है प्यारे बच्चों, O का मान कितना दिया गया है, 4 रख लेते हैं, -v माइनस लगा लो, v का मान क्या निकाले दोस्तों, 12। u का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, u का मान तो दिया गया है ना, -6, काट दो 6 का 9 6 दूनी 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 आएगा। अब ये 4 गुणा उस तरफ 4 दूनी 8, आई का मान क्या आ चुका है दोस्तों, 8 आ चुका है, यानी क्या हो जाएगी तब वस्तु, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। और आप लोग ये भी जान लो, अगर वास्तविक, अगर कभी भी माइनस में आई आती है, क्या आती है, माइनस में आएगी, तो अब वास्तविक होगी, अगर प्लस में आएगी तो क्या होगी, आभासी होगी। आप लोग इससे भी जान सकते हो, यानी ये पता कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन आज तक 3 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। और जितने क्वेश्चन थे आज बहुत लाजवाब क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आए हुए बोर्ड में आपको श्योर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग इन वीडियो को एक बार देखना और शेयर लाइक जरूर सब्सक्राइब करो प्यारे बच्चों। अतः प्यारे बच्चों हम लोग अब चलते हैं, आज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अभी अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे दर्पण से, और अच्छे क्वेश्चन फिर हम लोग अभी पढ़ना है, लेंस का भी तो पढ़ना है ना, न्यूमेरिकल, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।